स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सैलरी के ऊपर बात करने वाले हैं और पेरोल के कंसेप्ट में लास्ट में बहुत सारी बातें हमने की थी। ठीक है, अब आपको जैसे पहले आपने देखा था एम्प्लॉय का जनरल डिडक्शन देखा था, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सैलरी का कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी हर एक एम्प्लॉय की सैलरी किस प्रकार से डिफाइन होगी, ये आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते जाएं आप स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको बहुत सारे एम्प्लॉय हम लोगों ने क्रिएट किए हुए थे। ठीक है, अगर आप ऑल्टर पे जाएं तो आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज नजर आने वाले हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास, आप बना सकते हैं, हमने दो बना रखे हैं। ठीक है, इन एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। पे हेड्स हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड हमने क्रिएट किए हैं। अब सैलरी को डिफाइन करेंगे। सैलरी डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से होगा, आइए देखते हैं। ऑल्टर स्क्रीन में जाएंगे, फिर से डिफाइन सैलरी मिल रहा है, छोटा सा पॉइंट मिलेगा आपको। सैलरी डिफाइन करनी है, वो किस लेवल पे करनी है। आपके पास दो तरह के डिपार्टमेंट थे, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। ठीक है, दो पार्टीज आपने बनाई थी, फाइनेंस टीम और एक आईटी टीम। जो फाइनेंस और आईटी टीम है, उसके लेवल पर अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको हर लेवल पे दे देगा। आप फाइनेंस टीम पर आएंगे, सबसे पहले आपको सैलरी कब से देनी है, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल से। सबसे पहले मेन चीज होती है बेसिक पे, बेसिक पे आप दे दीजिए। जो फाइनेंस टीम में है उनको आप 15,000 दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है आप बिजनेस में उसके साथ क्या क्या उसको दे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका बेसिक पे हो गया, उसमें आपने 15,000 लिख दिया। अब आप उसके साथ क्या क्या दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा है, मान लो आप उसे डीए देंगे, साथ में उसे एचआरए देंगे, ऐसा बेनिफिट जो उसको मिलेगा। कितना दे रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए 4500 रुपये आप उसको पर मंथ एचआरए दे रहे हैं, उसे उसके अलावा आप उसको कन्वेंस दे रहे हैं। ठीक है, आपने कन्वेंस में फ्लैट रेट लिया था तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप उसको 800 का दे रहे हैं पर मंथ, ये बता दिया आपने। साथ ही आप ये बताइए कि उसे क्या और मिल रहा है एडिशनल बेनिफिट में। मान लीजिए उसे ओवर टाइम आप दे रहे हैं, सपोज करें आप 600 रुपये उसको पर मंथ ओवर टाइम दे रहे हैं। ठीक है, या 100 रुपये पर आवर का ये प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में अगर आप इसे बोनस भी देना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको आपको जो उसका डिडक्शन है, जैसे सैलरी एडवांस, ठीक है, डिडक्शन, उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस का जो भी है ये भी आपको लेना है। बाकी पेड जो भी हैं, यानी कि जो भी डिडक्शंस के पे हेड है, एम्प्लॉय सैलरी में से जो डिडक्ट होंगे और जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशंस किए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सारे पे हेड्स हम लेते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसी पैटर्न में आपको सैलरी डिफाइन करना है, पहले अर्निंग और सारे फिर डिडक्शन। ठीक है, फिर लोन एडवांस, फिर रेम्बर्समेंट, फिर एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशंस है, वो सारी चीज़ें हैं।
लास्ट में आपको ग्रेजुएटी लेना है फाइनली। इस तरीके से आपने किसी एक एम्प्लॉय की पूरी सैलरी का परफॉर्मा डिफाइन कर दिया। एंटर करके आप एक्सेप्ट कर दीजिए। अब ये फाइनेंस टीम को डिफाइन किया गया है। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को डिफाइन करना है तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। आपको एम्प्लॉय पे जाके एंटर करना होगा। जैसे कि काजल एक एम्प्लॉय है, आप एंटर करेंगे। आप बताएंगे आप कब से देना चाहेंगे। आप कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, यानी कि जो एम्प्लॉय का ग्रुप है उसी से कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि एंटर करेंगे। आपके सामने वो ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपने कोई ना कोई सैलरी डिफाइन करी। जैसे ही आप उसे एंटर कर देंगे वो पूरी की पूरी सैलरी आपके सामने पिकअप हो जाएगी। आप चाहे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए एचआर देख रहे हैं 12,000 आपने कर दिया, ठीक है। बेनिफिट आप चाहें ना देना चाहें उसे हटा भी सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, चेंजेस आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं और सारे के सारे बेनिफिट दे सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और बताना है आपको कि मान लीजिए किसी की सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है साल के बीच में, ठीक है, या कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है, और अगर 1 जुलाई से अगर वो बढ़ जाती है, जैसे उसकी सैलरी 1 जुलाई से बढ़ेगी उसके बाद आप उसे क्या देना शुरू करेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन कहीं का भी हो जाता है तो मान लीजिए कि 1/7 से ही बढ़ जाती है तो सैलरी बढ़ेगी, तो उसके बाद आप उसे क्या शुरू करेंगे देना ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहे तो F12 प्रेस करके आपको अलाउ कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय का ऑप्शन है उसे यस कर देना है, ठीक है। यहाँ आ रहा है तो ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मेंशन होना इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर आपको कॉपी फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू से कॉपी करेंगे तो देखें आप पूरी सैलरी का इम्प्लीमेंटेशन आ गया। अब मान लीजिए आपकी इंक्रीमेंट होकर 20,000 हो गई है जुलाई से, ठीक है। बेनिफिट्स में भी चेंजेस करना चाहेंगे, पूरे चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास बहुत जो भी है, मान लो रोहन मिश्रा है। अब सेम प्रोसेस में आपने लिखा, एम्प्लॉय ग्रुप लिया, फाइनेंस लिया, सिंपल सा आपने कॉपी कर लिया, चेंजेस आपने चेंज कर देने हैं। ग्रुप से भी कॉपी कर सकते हैं आप, एम्प्लॉय से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस एम्प्लॉय को आपने सैलरी दिया होगा उसी डिपार्टमेंट का कोई और एम्प्लॉय वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपके सामने वो एम्प्लॉय की फुल ऑफ डिटेल्स है जो शो हो जाएंगे और इसमें चेंजेस किया जा सकता है। वो सारे चेंजेस एक्सेप्टेबल होंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपने सीखा है। इससे आप अपनी सैलरी को डिफाइन कर सकते हैं हर एक एम्प्लॉय की, उसको जो बेनिफिट देने हैं, रिडक्शन करना है, ठीक है, राइट। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन और है, स्टार्ट
और फ्रेश आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सैलरी डिफाइन कर रहे हैं वो एकदम नए तरीके से स्टार्ट होगी। यानी कि कुछ कम डिटेल जिसे देने हैं, जैसे कोई लेबर है उसको बहुत सारा बेनिफिट आप नहीं देना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए कोई बेनिफिट हटाना चाहते हैं, आप बेसिक पे दे दीजिए मान लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपने उसे बोनस नहीं दिया, ठीक है, सपोज करें आपने उसे कन्वेंस दे दिया सीधा, बोनस नहीं दे रहे हैं, डी आपने दे दिया, ठीक है, एचआरए प्रोवाइड नहीं किया, सैलरी एडवांस नहीं किया, मेडिकल रिम्बर्समेंट्स दे दिया, ठीक है, बोनस नहीं दिया, बहुत सारी कंडीशंस है। तो ये आपकी मर्जी है इसको, अच्छा चॉइस, कौन कौन से बेनिफिट किसको देना चाहेंगे या नहीं देना चाहते हैं कंपनी में, ये आपके हाथ में है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने सैलरी डिफाइन करना सीखा है पेरोल में।